कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? ये मुझे मालूम है मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो बहुत खुश हैं, बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। इसलिए पॉजिटिव हैं कि आज से हमारे हिंदू कैलेंडर का नया साल स्टार्ट हुआ है और माता रानी का पहला दिन है। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप सबके फुल मार्क्स आए आपके नीट के पेपर में, स्पेशली बायोलॉजी में, और आप अपने फ्यूचर के सक्सेस के फर्स्ट स्टेप को पार कर जाए। सो बच्चों, ये मेरा एम है आपके लिए, ठीक है ना? आप सबको पता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 11th और 12th की क्लास में, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके वीडियोस बना के सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दूं। उसी इसमें देखिए, फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि इस साल के नीट में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, और अगर ये टॉपिक आया तो मेरी तो बल्ले बल्ले है भाई। चलिए, आज मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ और पूरी कोशिश करूंगी कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसमें आप पूरे मार्क्स लेकर आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली हम C3 और C4 प्लांट्स के अंदर देखेंगे, ठीक है? हम ये देखेंगे क्या ये C3 में अवेलेबल है और क्या ये C4 में अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो क्यों नहीं है, यही पढ़ने वाले हैं हम। अगर C3 में है तो क्यों है और C4 में नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है? यानी दोनों का कंपैरिजन भी हम पढ़ने वाले हैं और हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन ये उठता है कि फोटो रेस्पिरेशन में ऐसा होगा क्या? फोटो रेस्पिरेशन में एक एंजाइम है, वो एंजाइम पूरे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंजाइम का नाम है रूबिस्को। क्या नाम है? रूबिस्को। क्या नाम है? रूबिस्को। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्या नाम है? राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। गॉट इट? ये क्या है? एक एंजाइम है। और कितने कार्बन मॉलिक्यूल की है? ये 5 कार्बन कीटो शुगर है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल की है? 5 कार्बन कीटो शुगर। कौन है? रूबिस्को। ओके, अब इसका काम क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। इसका काम है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वही इसका काम है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हुआ सो देयर विल बी नो यूज ऑफ रूबिस्को। गॉट इट? इसलिए हमारे पूरे बायोस्फीयर पे, यानी हमारे पूरे अर्थ के ऊपर, ये रूबिस्को एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। गॉट इट? क्या है ये? 5 कार्बन कीटो शुगर। ये नीट का क्वेश्चन है आपका, इसको याद रखिएगा। बच्चों, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपने देखा 2 टाइप्स की साइकिल है। एक है लाइट साइकिल और एक है डार्क साइकिल। जो लाइट साइकिल है उसके अंदर बेसिकली एटीपी फॉर्मेशन होता है, NADPH फॉर्मेशन है अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। ये हम सब जानते हैं। ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है क्लोरोप्लास्ट से और ATP और NADPH रह जाता है। जब डार्क साइकिल चलती है बच्चों, तो ATP और NADPH के हेल्प से फूड बनता है, जिसको हम शुगर बोलेंगे या ग्लूकोज बोलेंगे, और ये बेसिकली डार्क साइकिल है। ये एक मिसनोमर भी है। ये आप अपने से खुद पूछिए, क्वेश्चन करिए अपने से और फिर मुझको जरूर आंसर दीजिएगा। बेसिकली हमने फोटोसिंथेसिस में लाइट साइकिल देखी और डार्क साइकिल देखी। डार्क साइकिल को ही हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, और जो लाइट साइकिल है वो डार्क साइकिल पे डिपेंडेंट नहीं है, बट डार्क साइकिल लाइट साइकिल के जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंडेंट है। गॉट इट? यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स अगर करना है, किस में करना है? डार्क साइकिल में, तभी तो फूड बनेगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि दिन में पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, और यही तो रूबिस्को को चाहिए फिक्स करने के लिए। गॉट इट माय पॉइंट? इसीलिए ये बेसिकली जो रूबिस्को है ये डिपेंडेंट है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। इसलिए हमारे पूरे बायोस्फीयर पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब रूबिस्को ये बोलता है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करूंगा, यानी जो रूबिस्को है वो ग्रेटर एफिनिटी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। क्यों रखता है? क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, तभी तो खाना बनेगा, तभी तो प्लांट फूड बनाएगा। वो रूबिस्को ये बोलता है कि मेरे पास ग्रेटर एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की,
लेकिन इसके लिए मुझे एक कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशन क्या है बच्चों? वो ये बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो इज नियरली इक्वल होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो नियरली इक्वल होना चाहिए, तो ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करूंगा। गॉट इट? समझ आया आपको मेरा पॉइंट? रुबिस्को क्या बोलता है, क्यों ग्रेटर एफिनिटी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ? वो ये बोलता है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रेटर एफिनिटी के साथ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फिक्स करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करूं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशो नियरली इक्वल होना चाहिए, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। गॉट इट? तब तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और खाना बनेगा। समझ आया आपको? अब इसके बाद हम C3 और C4 प्लांट में ये देखेंगे कि वाकई में क्या ये बात सच है। ठीक है। दूसरा, रुबिस्को ये भी बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, यानी ऑक्सीजनेशन भी ये कर रहा है, इसीलिए ये दोनों को साथ लेके चल रहा है। सो जो फोटो रेस्पिरेशन है वो ये बोलता है कि या तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दे या ऑक्सीजन को फिक्स कर दे। अगर ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, और ऑक्सीजन को फिक्स नहीं करेगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। गॉट इट? समझ आई आपको मैं क्या बोल रही हूँ? फोटो रेस्पिरेशन क्या बोलता है? रुबिस्को अगर ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, और अगर रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। चलिए कैसे होगा ये हम C3 प्लांट और C4 प्लांट में देखने वाले हैं। आइए। ये C3 प्लांट का मैंने पहले लिखा है और इस तरफ C4 प्लांट का लिखा है। तो अगर C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होगा या फोटोसिंथेसिस होगा तो वो देखते हैं कैसे होगा और क्यों होगा। ठीक है। इन C3 प्लांट्स में जब रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA फॉर्म होता है। 3PGA मीन्स 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है, और ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। सो 3PGA फॉर्म हुआ। ठीक है। कब फॉर्म हुआ? जब रुबिस्को ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया। इस प्रोसेस को हम कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। बट अब क्या करेगा? रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं करेगा, उसने क्या करा? ऑक्सीजन को फिक्स कर लिया। समझ आया? रुबिस्को ने इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को फिक्स कर लिया। जैसे ही ऑक्सीजन को फिक्स किया क्या बन गया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA एंड 2 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। बनना क्या था यहाँ पे? 3PGA। वो नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं किया। उसने किसको फिक्स किया? ऑक्सीजन को। किसको फिक्स किया? ऑक्सीजन को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रुबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA बनाता है, बट जब इसने ऑक्सीजन से दोस्ती करी, एफिनिटी बढ़ाई, फिक्स किया, तो क्या हुआ? 3PGA नहीं बना। इसके प्लेस पे क्या बना? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA एंड 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। गॉट इट? तो यानी पूरी रिएक्शन ही चेंज हो गई। इसी को फोटो रेस्पिरेशन बोला। क्या बोला? फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोला? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इन C3 प्लांट्स में नॉर्मली जो हमारा रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है तो हमको 3PGA देता है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA देता है। बट रुबिस्को ने कार्बन डाइऑक्साइड की प्लेस पे ऑक्सीजन को फिक्स कर लिया, ऑक्सीजन से दोस्ती कर ली, एफिनिटी बढ़ा ली, तो क्या हुआ? 3PGA बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA और 2 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ हमको फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलेगा। इसी को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। गॉट इट? किसको कह रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन? जब मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA मिलेगा और 2 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलेगा इंस्टेड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। समझ आया?
अब क्या हुआ, बनना क्या था और बन क्या गया, तो इसके अंदर नो शुगर फॉर्मेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं ना, ऑक्सीजन है, तो कैसे शुगर बनेगा। सो नो शुगर फॉर्मेशन, नो एटीपी फॉर्मेशन, नो एनएडीपीएच फॉर्मेशन, कुछ नहीं होगा इसमें। क्या होगा, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। कैसे, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, यानी और उल्टा, एटीपी बनना था तो इसने एटीपी यूज कर लिया यहाँ पे। समझ आया आपको। सो इसने क्या किया इन C3 प्लांट्स में, नो एटीपी फॉर्मेशन, नो शुगर फॉर्मेशन, नो एनएडीपीएच फॉर्मेशन, इंस्टेड ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। ये हुआ फोटो रेस्पिरेशन में, ठीक है। बट अगर मैं C4 प्लांट्स की बात करूं तो पहले ही बोल देता है नो फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलता है, नो फोटो रेस्पिरेशन, मैं करूंगा ही नहीं। भाई क्यों नहीं करेगा तू, अब क्वेश्चन ये उठता है, भाई क्यों नहीं करेगा तू, भाई तू भी तो ऐसे ही है, C4 और C3 प्लांट, क्यों नहीं करेगा। तो इसने ये बोला, किसने, C4 प्लांट्स ने, कि भाई मेरे पास तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। क्या है इसके पास, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला सेल है मेसोफिल सेल जो आउटर में है, और दूसरा सेल है इसका बंडल शीट सेल। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स। सो इसने बोला ऐसा क्या है भाई आपके अंदर, तो इसने बोला, किसने, C4 प्लांट्स ने, मेरे पास मेसोफिल सेल्स के अंदर दूसरी एंजाइम है, और उस एंजाइम का नाम है पेप्केस। पेप्केस, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। पेप्केस, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। और मैं ऑलरेडी 3 कार्बन कंपाउंड। फिर बंडल शीट सेल के पास कौन सी एंजाइम है, रुबिस्को। कौन सी एंजाइम है, रुबिस्को। सो अब देखिए दोनों खेल क्या खेलने वाले हैं। सो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को पेप्केस ने फिक्स किया, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को पेप्केस ने फिक्स किया, फौरन से ये C4 एसिड बना देगा, और उस एसिड का नाम है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, C4। हो गया ना गड़बड़, क्योंकि भाई जो पेप्केस था वो ऑलरेडी 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, 1 कार्बन और आ गया, तो क्या बन गया, C4। C4 यानी ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। कहाँ बना, मेसोफिल सेल्स में। किसके थ्रू बना, पेप्केस के थ्रू। पेप्केस का फुल फॉर्म फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। गॉट इट। अब क्या हुआ, ये जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है ये खुद से मेसोफिल सेल में ब्रेक डाउन हो गया। अब ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये C4 मॉलिक्यूल में ही ब्रेक डाउन होगा, तो इसने मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड बना दिया खुद से। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ने मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड में खुद कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जब ये कन्वर्ट हुआ तो ये फौरन से चले गए रुबिस्को के पास, यानी बंडल शीट सेल के पास। ये देखिए मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड सीधे ट्रांसफर होंगे बंडल शीट सेल के पास। बंडल शीट सेल के पास रुबिस्को ऑलरेडी बैठी हुई है। उसने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ यहाँ पे। सो ये आ गया। जैसे ही C4 एसिड आई वैसे ही रुबिस्को ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, और क्या दिया मुझे, 2 प्रोडक्ट दिए, कार्बन डाइऑक्साइड और C3 मॉलिक्यूल। है ना चमत्कार। क्या दिया मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड और C3 मॉलिक्यूल। ये जो C3 मॉलिक्यूल है ये तो रिटर्न हो जाएगा मेसोफिल सेल में और पेप्केस की तरह एक्ट करने लगेगा। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंजाइम साइट पे मोर एंड मोर इकट्ठी होती गई, और रुबिस्को को यही चाहिए, है ना। समझ आया। रुबिस्को किससे ग्रेटर एफिनिटी रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और वो आ गया। तो रुबिस्को को तो यही चाहिए, यानी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी मोर होगी। क्यों मोर होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनली यानी इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एनहेंसिंग ओवर हियर। सो जब वो बढ़ रहा है तो रुबिस्को का तो काम ही यही है कि उसको ग्रेट एफिनिटी के साथ फिक्स करना। और कब फिक्स करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशो नियरली इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला और रुबिस्को ने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को बढ़ाया और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को मिनिमाइज किया। तो जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी मिनिमाइज होगी ऑटोमेटिकली फोटो रेस्पिरेशन होना ही नहीं है।
भाई क्यों नहीं होना है? अब क्वेश्चन ये उठता है। हमने ये देखा कि C3 प्लांट में रुबिस्को ने ऑक्सीजन से दोस्ती कर ली थी, जिसके कारण नो एटीपी, नो NADPH फॉर्मेशन, नो शुगर फॉर्मेशन, उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। बट यहाँ पे तो उल्टा हो गया, क्योंकि रुबिस्को मिल गया इसको और रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो बस उसका काम बन गया। उसका काम ही होता है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना और खाना बनाना, फूड बनाना, है ना। तो क्या करेगा रुबिस्को? इंटरनली यानी इंट्रासेलुलर एक्टिविटी और इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा। जब वो बढ़ा तो कार्बो ऑक्सिलेज एक्टिविटी बढ़ी और मिनिमाइज कौन सी एक्टिविटी हुई? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। इसीलिए जो C4 प्लांट्स हैं उसमें नो फोटो रेस्पिरेशन। गॉट इट? सो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? मुझे जरूर बताइएगा। मैं कैमरे के पीछे जाती हूँ, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन देना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।